आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, आपको बता दें कि कोरोना के मामले अभी भी लगातार आ रहे हैं। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, खुद बचें, दूसरों को भी बचाएं। स्टूडियो में चूंकि मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन भीड़ में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। चलो शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों से। स्पीड न्यूज़। दफा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल। श्रीनगर के मशहूर इकबाल पार्क में भी तिरंगा लहराया गया। दीगर इलाकों में भी तिरंगा लहराया जा रहा है। दफा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर काफी मुस्बत रद्दअमल देखने को मिल रहा है। दफा 370 की मनसूखी के 2 बरस मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस सिलसिले में जिला कुपवाड़ा में भी एक यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये लोग खूब जश्न मना रहे थे, कुछ लोग रक्स करते देखे गए। दफा 370 और 35 की मनसूखी के 2 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मना रही है। इस सिलसिले में कई रैलियों और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से जिला अनंतनाग में एक यात्रा निकाली गई। पार्टी कारकुन हाथों में तिरंगा लिए देखे गए। यूपी के प्रयागराज में कश्मीरी पंडितों ने दफा 370 हटने के 2 साल पूरे होने पर केक काटकर और मिठाइयां तकसीम करके जश्न मनाया। दफा 370 हटने के 2 साल मुकम्मल होने पर जहां बीजेपी जश्न मना रही है, वहीं श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और एएनसी लीडर मुजफ्फर शाह ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी से समाज के मुख्तलिफ तबकात बाख्तियार बने हैं। जम्मू कश्मीर की खवातीन को भी बाख्तियार बनाया गया है। रैना जम्मू में मुनक्कदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुहिब वतन हैं। वो 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले से खुश हैं। जम्मू में पीडीपी वर्करों ने दफा 370 की मनसूखी के 2 साल की तकमील पर यौम सियाह मनाया और एहतजाजी रैली निकाली। पीडीपी कारकुन पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में जमा हुए और वहां से एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से एहतजाजियों और पुलिस एहलकारों के बीच धक्का मुक्की हुई। जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम एलजी मनोज सिन्हा आज शाम नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च करेंगे। SKICC श्रीनगर में होगा प्रोग्राम। बानीपुरा में NIA ने कार्रवाइयां अंजाम दी। दहशतगर्दाना उमूर की जांच करने वाली कौमी एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा यहां मुजम्मिल भट्ट और वकार लोन नामी 2 अफराद के घरों पर छापे मारे हैं। इस कार्रवाई के दौरान मुजम्मिल भट्ट और उनके वालिद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया। वकार लोन मिलिटेंसी से जुड़े एक मामले में पहले ही से गिरफ्तार है। श्रीनगर में निकाले जाने वाले तारीखी जुलूस आज़ा पर लगी पाबंदी को 30 साल बाद हटा दिया गया, लेकिन यह पाबंदी हटने के बाद सवालात भी उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रजा अंसारी ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियां चलाने वालों की मुश्किलें नहीं हुई हैं कम। शाहराह की तजदीद और मरम्मत के लिए मखसूस किए जाने वाले दिनों में मकामी लोगों और मरीजों को मुश्किलों का रहता है सामना। गुज़श्ता साल से लगातार हफ्ते में एक दिन शाहराह बंद रखने पर उठाए जा रहे सवाल। तामीराती कंपनियों की जानिब से तजदीद और मरम्मत के नाम पर हो रहे कामों से लोग हैं खफा। लगभग 4 महीने पहले जम्मू कश्मीर एलजी ने तमाम सरकारी दफ्तरों पर कौमी परचम लहराने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद कठुआ में जिला इंतजामिया ने सभी सरकारी ऑफिसों पर तिरंगे लगा दिए। लेकिन चंद महीनों के बाद ही सरकारी दफ्तरों पर कौमी परचमों की तौहीन का सिलसिला शुरू हो गया। कठुआ के इन दफ्तरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कौमी परचम की तौहीन की जा रही है। इस मामले में खामोश तमाशाई बने रहने का जिला इंतजामिया पर इल्जाम लगाया गया। लोगों और समाजी कारकुनों ने नाराजगी जाहिर की। राज्यसभा के साबिक मेंबर नजीर अहमद लावे ने बीजेपी के साथ शमूलियत की खबर को कर दिया है मुस्तरद। लावे कहते हैं कि मुफ्ती सईद के इंतकाल के बाद पीडीपी का शिराजा बिखर गया।
उन्होंने कह दिया कि वो कभी पार्टी में नहीं जाएंगे वापस। मरकजी हुकूमत के ईट राइट प्रोग्राम को लागू करने के हवाले से श्रीनगर में एक मीटिंग की गई मुनक्कद। एडीसी श्रीनगर ने इस मीटिंग की सरबराही की। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और आईसीडीएस के नुमाइंदे शरीक रहे। कश्मीर में गैर मेयारी अशिया खुर्दनी बेचने वालों पर रोक लगाने के उमूर को कतई दे दी गई। अफसरान ने आम शहरियों पर जोर दिया कि वो भी जंक फूड्स का रुझान खत्म कराने में अपनी तरफ से ताउन करें। अंजुमन औकाफ ने कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर में सफाई के काम जारी है। औकाफ के मुताबिक आइंदा जुमे को यहाँ बजमात नमाज अदा की जाएगी, लेकिन मुसल्लियान को कोविड ज़ाब्तों की सख्ती से पाबंदी करनी पड़ेगी। तिबी माहिरीन के मशवरों के मुताबिक जुमे के अलावा 5 वक्त नमाजों के लिए भी कोविड SOPs लागू रहेगी। वबाई सूरत हाल के चलते जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाज जुमा और इबादत के लिए तवील अरसे तक रखा गया बंद। पेस्टिसाइड एसोसिएशन ने शोपियां में डेयरी की नकली जरासीम कुछ अद्वियात तैयार करने वाली कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया और मेमोरेंडम पेश किया। एसोसिएशन के मेंबरों ने हुकूमत से इस ज़िम्न में कार्रवाई करने की अपील की। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा में खुशी की लहर। तलबा को मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम के मुकम्मल फायदे मिल रहे हैं। JNK कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से किया मुतालबा, असातिज़ा के दीवानी मुतालबात को फौरी तौर पर किया जाए हल। गंदों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एहलकारों ने पुलिस की मदद के बिना लकड़ी के 2 स्मगलरों को किया गिरफ्तार। फॉरेस्ट वालों ने इन लोगों को हथकड़ियां पहना दी। उनके कब्जे से लकड़ी और आलात किए गए जब्त। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एहलकारों और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन को दिया अंजाम। फॉरेस्ट एक्ट के तहत इस वाक़े पर एक केस कर लिया गया है दर्ज। गंदों में निकासी आपके नाक़िस निज़ाम के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। लोगों ने कहा रिहायशी इलाके के बालाई हिस्से में ड्रेन सिस्टम है काफ़ी ख़राब। थोड़ी सी बारिश के बाद इस इलाके के रिहायशी मकानात में घुस जाता है पानी। सोनामर्ग के टोल प्लाजा में CCTV नस्ब। ड्राइवरों की जानिब से शिकायत मिलने के बाद की गई कार्रवाई। टोल प्लाजा में तैनात अहदेदारों पर ड्राइवरों ने लगाया हिरासत करने का इल्जाम। पुंछ में गेस्ट हाउस के ताले तोड़कर चोर हजारों रुपए का सामान ले उड़े। जानकारी देने पर पहुंची पुलिस ने हालात का लिया जायजा। चोरी की बढ़ती वारदातों पर लोगों में नाराजगी। पुंछ शहर और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने से बड़े बड़े दरख्त गिर गए। नतीजे में पुंछ डेगवार और पुंछ डलान जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त 2-3 घंटों तक रही मुतासर। लोगों ने अपनी मदद आप की बुनियाद पर सड़कों से रुकावटें हटाने के काम अंजाम दिए। दरख्तों को काट काट कर रास्ते से हटाया, गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल की। पुंछ में होने वाली बारिश और तेज हवाओं से मकई की फसल को पहुंचा है नुकसान। फसलों की तबाही का तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम करने की हुकूमत से की जा रही है मांग। महकमे ज़राअत के जिला अफसरान का बयान। फील्ड स्टाफ को जायजा लेने के कामों पर लगा दिया है। जल्द ही काम कर लिया जाएगा मुकम्मल। बानीपुरा में कोविड से बचाव के SOPs पर लोगों की जानिब से मुकम्मल तौर पर अमल न होने की मिल रही है शिकायत। जिला इंतजामिया बानीपुरा ने पूरे जिले में खुसूसी जानकारी मुहिम की शुरू। अहमदपुरा पटन में शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रजा अंसारी ने जामा मस्जिद का रखा संग बुनियाद। उनके हमरा साबिक MLA आबिद अंसारी समेत लोगों की कसीर तादाद रही मौजूद। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया गया मुनक्कद। स्कूल के स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। स्कूल में शजरकारी और सफाई मुहिम भी चलाई गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में साइकिल रैली और पदयात्रा का किया गया एहतमाम। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी DDC विकास शर्मा ने झंडी दिखाकर रैलियां की रवाना। स्कूली लड़के और लड़कियां साइकिल रैली में रहे शामिल। मिनी सेक्रेटेरिएट डोडा से होते हुए ये साइकिल रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम पर हुई इख्तिताम पजीर। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल के करीब नाले पर बनाया गया आरजी पुल बह गया। लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने अपने खर्चे से नाले पर आरजी पुल तामीर किए थे, ताहम नाले में तुगयानी आने की वजह से अभी तक कई पुल पानी की नजर हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर रामबन
मसरत इस्लाम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का किया दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की और उन्हें सेहत स्कीम के बारे में आगाह किया। जिला इंतजामिया और आम लोगों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता की जानिब से अहम मीटिंग। लोगों ने डीसी को अपने मसाइल से किया आगाह। सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम में बहुत सी सड़कें खस्ता हाल। लोगों का कहना कि कई बार दरख्वास्त के बावजूद इंतजामिया ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। लोगों ने एलजी से मामले में मुदाखलत की अपील की। शोपियां के जमपथरी में 4 किलोमीटर तक सड़क की हालत खस्ता। लोगों को कई मसाइल का सामना। लोगों ने यूटी और जिला इंतजामिया से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। गांधरबल में कोजर गांव समेत आज आसपास के दीगर 5 गांव के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना। महकमा जल शक्ति ने बरसों पहले यहां जखीरे आब तामीर किया था, लेकिन इसे गैर कारगर छोड़ दिया गया। गुजरते वक्त के साथ जखीरे आब खस्ता हाल हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि ये जखीरे आब गैर महफूज है और इंसानी जानों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों के मुताबिक महकमा जल शक्ति इस मामले में गैर संजीदगी का कर रहा है मुजाहरा। जिला सांबा में गवर्नमेंट इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर के गेट के पास ड्रेन सिस्टम हो गया है खराब। अस्पताल में आने जाने वालों और मरीजों को मुश्किल का सामना। जिला भुज के मेदर सब डिवीजन में पिछले 4 सालों से बनाए जाने वाले बाईपास पुल का काम अब तक नहीं हुआ मुकम्मल। इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना। और टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की मेंस हॉकी टीम ने जीता कांसे का तमगा। जर्मनी को 5-4 से दी शिकस्त। सिमरनजीत ने दागे 2 गोल। पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। पीएम मोदी ने इंडिया हॉकी मेंस के कप्तान मनप्रीत सिंह और कोच ग्राहम रिड से बातचीत की और उन्हें मुबारकबाद पेश किया। आज हॉकी इंडिया की मेंस टीम ने तारीख रकम की है और जर्मनी को शिकस्त देकर कांसे के तमगे पर कब्जा किया है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हॉकी मेंस टीम को मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जाहिर की। राहुल गांधी ने हॉकी टीम इंडिया को दी मुबारकबाद। कहा कि काफी खुशगवार लम्हा है हम सब के लिए। हमारा पूरा मुल्क आपकी कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहा है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने हॉकी टीम को मुबारकबाद दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज हमारी टीम ने एक बार फिर तारीख रकम की है। ओम बिरला ने भी ओलंपिक में हिंदुस्तानी हॉकी टीम को कांसे का तमगा मिलने पर मुबारकबाद दी। बिरला ने कहा कि टीम ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी टीम हॉकी को मुबारकबाद पेश की। सभी खिलाड़ियों पर हमें फख्र है। हॉकी में मिली शानदार जीत के बाद खिलाड़ियों के घर वालों के साथ साथ मुल्क भर में जश्न का माहौल। कामयाबी पर जमकर मनाया गया जश्न। शानदार जीत के बाद मादाहों ने जमकर मनाया जश्न। हाथों में तिरंगा लेकर मनाई खुशी। मिठाइयां भी की तकसीम। सुप्रीम कोर्ट पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत क्यों नहीं दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली। योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। महंगाई, किसान, नौकरी, बेरोजगारी और दीगर मुद्दों पर इंतखाबात लड़ने की तैयारी। मुल्क भर में कोरोना के मामले मुतवातिर जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,982 नए मामले आए सामने। 533 अफराद की हुई मौत। 41,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। पार्लियामेंट में लगातार हंगामा जारी है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट की मर्यादा को तोड़ रही है। गैर जरूरी तौर पर कार्रवाई को मुतासर किया जा रहा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और अपोजिशन पर बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि अपोजिशन जानबूझकर पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी करवाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब तक कांग्रेस ने पेगासस मामले में एक भी सबूत नहीं पेश किए। अपोजिशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि यह बात सरासर गलत है कि अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही है। सबसे पहले बीजेपी हालिया मुद्दों के बारे में बताए। बीजेपी बताए कि जासूसी कैसे हुई और किसकी हुई।
पंजाब श्रोमणी अकाली दल के लीडरान आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करते नजर आए। बीजेपी के साथ साथ आज उन्होंने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस कुछ बोलती है और बाहर कुछ। राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकज को जमकर निशाना बनाया। राहुल ने कहा, कुछ खास लोगों के लिए काम कर रही हुकूमत नौजवानों के रोजगार पर पीएम बात करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने कहा, इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मसला रोजगार का और सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। कर्नाटक में हलाल सरमायाकारी के नाम पर आईएमए घोटाला मामले में 2 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। बेंगलुरु में रोशन बेग और जमीर अहमद खान के घरों पर ईडी की छापेमारी हुई और बड़े पैमाने पर छानबीन की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में रेगुलर रिक्रूट के 72वें बैच की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है और कल पासिंग आउट परेड होगी। एकेडमिक डायरेक्टर अतुल करवाल ने बताया कि बैच में 144 अफसरों को ट्रेनिंग दी गई और साथ ही 34 फॉरेन ऑफिसर ट्रेनर भी पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगे। दरिया कृष्णा पर जेर तामीर पुली जनता आबी प्रोजेक्ट के गेट में तकनीकी खराबी, मरम्मत के हुकाम ने डैम से पानी को प्रकाशम बैरेज में किया खारिज। दरिया कृष्णा में सैलाबी सूरत हाल, चौकस रहने आवाम को हिदायत। राजस्थान के दौसा में बीती रात बदमाशों ने शराब की दुकान पर धावा बोला। दुकान में मौजूद 2 अफराद को यरगमाल बनाकर लूट ली 8 लाख की शराब। जोधपुर में महकमे जंगलात के मुलाजमीन को शराब पार्टी पड़ी महंगी। जख्मी हिरन का रेस्क्यू करने गए मुलाजमीन ने रास्ते में ही शुरू कर दी शराब पार्टी। 4 मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया गया। कोटा में गुज़श्ता 5 दिन से हो रही बारिश से परेशान लोगों को आज कुछ राहत मिली। इलाके में अब पानी की सतह में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एनडीआरएफ की टीम ने 50 मजदूरों को बचाया। सड़क का काम कर रहे ये मजदूर 2-3 दिन से फंसे हुए थे। गुजरात के बड़ौदा में एक फनकार ने गणेश की अनोखी मूर्ति बनाई। मूर्ति की थीम कोरोना पर रखी गई। टीके की शीशी, मास्क और सुरंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में नेशनल हैंडलूम डे से कबल माई हैंडलूम माई प्राइड नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मीनाक्षी लेखी, हेमा मालिनी समेत कई लीडरों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। सैलाब के ताल्लुक से दी जानकारी। मरकज से मुल्क रही इमदाद का किया शुक्रिया अदा। एक्शन में शिवराज चौहान दिल्ली से लौटने के बाद अफसरान के साथ की जायजा मीटिंग। मुतासरा इलाकों का दौरा भी जारी। मध्य प्रदेश में बारिश से आम जिंदगी मुतासर। ग्वालियर में टापू बने गांव फजाइया एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर रही हैं लोगों की मदद। ग्वालियर और चंबल में सैलाब की नजर हुए 6 पुल। पीडब्ल्यूडी ने दिए जांच के अहकाम। कमेटी 1 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बुजदिलाना करतूत। कार में किया धमाका, 12 अफराद जख्मी। श्योपुर में सैलाब मुतासरीन की खैरियत पूछने पहुंचे लीडरान। आपस में भिड़े। कांग्रेस के राम निवास रावत और बीजेपी के सुरेंद्र सिंह में हुई बहस। कलेक्टर और एसपी को करनी पड़ी मुदाखलत। वीडियो हुआ वायरल। जबलपुर में महंगी शराब फरोख्त करने के मामले में 7 दुकानों का लाइसेंस रद्द। 5 दिन के लिए लाइसेंस वारद। 35 करोड़ के नुकसान का अंदाजा। सतना में असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। बीजेपी ने तारीखी जीत का किया दावा। उज्जैन में भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में नशे में धुत नौजवानों ने कलेक्टर के ड्राइवर की पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज करके किया गिरफ्तार। इंदौर में आबकारी महकमे की कार्रवाई। गैर कानूनी शराब जब्त। मौके पर ही जाया किया शराब को। देवास में सुलझी कत्ल की गुत्थी। बीवी ने ही कराया था शौहर का कत्ल। कत्ल में शामिल 5 अफराद गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन के ब्रिज धाम में 56 भोग उत्सव का मनाया एहतमाम।
कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाया गया उत्सव। मंदिर के 2 साल मुकम्मल होने पर मनाया गया उत्सव। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा नेशनल पार्क में नई शुरुआत। बफर में सफर की शुरुआत। हाथी के ऊपर बैठकर जंगल सफारी का ले सकेंगे मजा। बिहार में अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी। 7 अगस्त से स्कूल और कोचिंग क्लासेस शुरू करने की मिली इजाजत। कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल और सिनेमा घर, लेकिन अभी बंद रहेंगे मजहबी मकामात। पटना में लगातार गंगा की सतह में हो रहा है इजाफा। दीघा में शमशान घाट में भरा पानी। आखिरी रस्मात की अदायगी में दुश्वारी। नालंदा में लगातार बारिश के बाद 95 नदी की सतह में इजाफा। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह। छपरा में मकामी अफराद ने एक नक्सली खातून को किया पुलिस के हवाले। सड़क पर खुलेआम लहरा रही थी पिस्तौल। जज उत्तम सिंह कत्ल मामले को लेकर सीबीआई ने दर्ज किया मामला। धनबाद में दर्ज एफआईआर को किया टेक ओवर। जांच के लिए जल्द धनबाद आएगी टीम। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान कत्ल मामले में नामजद 2 और मुलजमीन को पुलिस ने दबोचा। गोल्डी श्रीवास्तव और विशाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में चचा भतीजे ने ली एक दूसरे की जान। पहले भतीजे ने मारी गोली, फिर चचा ने हथियार छीनकर भतीजे को मारी गोली। भोजपुर के दंगा इलाके में जमीन तनाजे में बुजुर्ग का कत्ल। गांव के ही अफराद पर लगा कत्ल का इल्जाम। जमुई के सगरा में यतीम की जिंदगी गुजारने पर 3 बहनें मजबूर। तीनों बहनों को छोड़ वालिदैन गए पंजाब। भागलपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की मिली थी धमकी। धमकी मिलने के दूसरे ही दिन सिक्योरिटी नदारद। सीवान में बेकाबू स्कॉर्पियो ने एक शख्स को मारी टक्कर। फरार होने के दौरान गड्ढे में गिरी स्कॉर्पियो, उड़े परखचे। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फैसला में 2 से 298 किलो गांजे के साथ 7 अफराद को किया गिरफ्तार। बिहार में फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी सनत लगाने के लिए 275 से ज्यादा दरख्वास्त मौसूल। बिहार हुकूमत से मिली इजाजत तो 32,273 करोड़ की होगी सरमायाकारी। अरवल में कोविड की वजह से यतीम हुए बच्चों को अब तक नहीं मिला हुकूमत की जानिब से कोई फायदा। हुकूमत ने रियासत के 50 बच्चों को राहत देने की बनाई थी स्कीम। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला अस्पताल में तैयारियां शुरू। कई जगहों पर कैंप में लगाए जा रहे हैं वैक्सीन। लखीसराय में कोरोना के टीके मरकज पर सहूलियात की कमी। टीका लगवाने के लिए घंटों धूप में खड़े रहते हैं लोग। दरिया कृष्णा पर जेर तामीर आबी प्रोजेक्ट पुलिचंतला के 16वें गेट में तकनीकी खराबी हो गई है। काम खराबी दूर करने और स्टॉप लॉक गेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डैम में पानी ज्यादा होने से मरम्मत में मुश्किल पेश आ रही है। हुकाम डैम से 5 लाख क्यूसेक पानी को प्रकाशन बैरेज में छोड़ रहे हैं। दरिया कृष्णा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। जिला कृष्णा के कलेक्टर ने हुकाम को चौकस इख्तियार करने की हिदायत दी है। निचले इलाकों से महफूज मकाम को मुंतकिल होने और माहिगरों को दरिया से दूर रहने की हिदायत दी गई। आंध्र प्रदेश के वजीर आपाशी अनिल कुमार यादव ने हुकाम के साथ डैम का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। रुकन असेंबली पानियम के रामभोपाल रेड्डी ने पानियम आबी जखीरे से फाज़े पानी को खारिज किया। उन्होंने कहा कि तुंगभद्रा नदी का 100 टीएमसी पानी पर मकामी अफराद का हक है। उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों के किसान खुद को बेहतर बनाएं, आपस में लड़ाई नहीं करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आपाशी प्रोजेक्ट पर मरकजी हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी का हक है।
क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जैसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है।